गुड मॉर्निंग क्लास। वंस अगेन हम लोग इस टॉपिक में आ जाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग लास्ट टॉपिक्स में आ जाते हैं जो कि हम लोग का है इलेक्ट्रिक पावर। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, डोमेस्टिक यूजेज के बारे में देखेंगे और हीटिंग इफेक्ट का डेरिवेशन देखेंगे। बेसिकली ये पावर और हीटिंग इफेक्ट का डेरिवेशन दोनों सिमिलर होता है, सो आप यहाँ पे समझ सकते हो। पहले हम लोग के पास आता है इलेक्ट्रिक पावर। ये होता क्या है? कुछ बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा डेफिनेशन नहीं लेके बहुत सिंपल से हम बोल सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी सिंपली वर्क डन बाय टाइम हम लोग इसको बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम हम लिखे हुए हैं, या आप इसको लिख सकते हो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। ये सिम्बॉलिक फॉर्म हो गया। अच्छा, पावर का यूनिट क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं हीट का यूनिट होता है जूल, ठीक है। एक्चुअली सारे एनर्जी का और वर्क जो होता है ना, सबका ऐसा यूनिट होता है जूल। हम यहाँ पे बोलेंगे पावर का जो ऐसा यूनिट होता है ये होता है वॉट, WATT वॉट होता है, ठीक है। या फिर हम लोग सिंपली इसको W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कर रहे थे, उसको डिफाइन कर रहे थे, तो हम लोग इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। 1 वाट क्या होता है? तो वन ऑफ द पावर ऑफ 1 वाट इज अ रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। यानी एक जूल वर्क डन अगर मान लीजिए हो रहा है, सॉरी, 1 जूल अगर वर्क डन हो रहा है 1 सेकेंड में, तो फिर हम उसको बोल सकते हैं 1 वाट। ये आपका क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ 1 वाट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग के पास फार्मूला आता है कैलकुलेशन, फार्मूला का कैलकुलेशन आता है। जैसे कि हम लोग जो फार्मूला देखे हुए थे हीट का बाय जूल्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलर वे में हम उसको डिराइव करना सीखेंगे बाय द हेल्प ऑफ पावर, ठीक है। पहले पावर का सारा फार्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ये आपको पता है। बट यहाँ पे वर्क बाय टाइम में ना वर्क है जो कोई इलेक्ट्रिसिटी का ये है कंपोनेंट, फिजिकल क्वांटिटी, ना टाइम है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से लाने का जो कि इसका इलेक्ट्रिकल क्या बोलते हैं फिजिकल फेनोमेनन दिखा पाए, जैसे कि वोल्टेज हो गया, फिर से करंट हो गया, लाइक दिस। तो हम लोग थोड़ा सा अप्लाई करते हैं वोल्टेज का आरएम यानी पोटेंशियल डिफरेंस का। तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जस्ट क्यू मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा ऑन पुटिंग द पावर। पावर में क्या होता है, फार्मूला अगर पुट करते हैं वर्क के जगह पे हम लोग क्या करते हैं V इंटू क्यू पुट कर देता है। तो पावर का जो नया फार्मूला, सॉरी, ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू V इंटू क्यू बाई टाइम, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज इंटू चार्ज बाई टाइम। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो है क्या? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्यू बाई टी है। ये क्यू बाई टी किसी ना किसी चीज़ का फार्मूला है, आपको अच्छे से याद होगा, ये करंट का फार्मूला है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। यहाँ पे भी हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं, क्यू बाई टी को हम लोग आई लिख देते हैं। तो पहला फार्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे पावर का, जो कि बेसिकली पूरी तरीके से करंट के फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है, जैसे P इज इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है। अब इसके का और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको ऐसा होता है कि हम लोग को वोल्टेज का ज़रूरत ना हो, तो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर हम लोग कर देते हैं। तो हम लोग जस्ट करेंगे क्या कि यहाँ पे पावर इज इक्वल टू V इंटू आई में से आई को रिप्लेस करके आई आर लगा देंगे। हम लोग को मिलेगा क्या, आई आर इंटू आई। अच्छा, आई इंटू आई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लोग को दिखेगा कुछ इस तरीके का, यानी आई स्क्वायर आर। ये पावर का नया फार्मूला हो जाएगा। ये दूसरा हुआ। थर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा अलग तरीके का अप्लाई करेंगे। V इज इक्वल टू आई आर तो हम लोग को पता था बाय ओम्स लॉ फिर से। हम लोग क्या करेंगे, I इज इक्वल टू V बाई आर यूज़ करेंगे, ठीक है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके R नीचे कर दिए, फिर से इसको फार्मूला में पुट कर देते हैं पावर का। तो हम लोग को क्या आएगा, पावर इज इक्वल टू V इंटू, और I के जगह पे हम लोग डाल दिए V बाई आर। तो अब हम लोग के पास फार्मूला आ गया V स्क्वायर बाय आर, जो कि आप देख सकते हो। हम लोग के पास पावर का 3 फार्मूला आ गया, V इंटू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग के पास आता है क्या कि जैसे हम लोग पावर का फार्मूला लगाएं, ठीक है, जैसे हम लोग पावर का फार्मूला लगाएं, सिमिलर वे में हम लोग करंट का भी फार्मूला लगा सकते थे, करंट के हिसाब से हीट एनर्जी का फार्मूला लगा सकते थे। बाय यूजिंग P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं W इज इक्वल टू P टू टी। हम लोग जानते हैं जितना भी हीट डेसिपेट होता है, बेसिकली ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क डन के इक्विवेलेंट होता है। हीट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ वर्क हम लोग लिखे हुए हैं।
सो जहाँ जहाँ हम लोग वर्क है, वर्क के जगह पे रिप्लेस करके क्या कर सकते हैं, हम लोग एनर्जी डाल सकते हैं, यानी हीट एनर्जी। तो जस्ट जहाँ जहाँ सारा पावर का फार्मूला के जगह पे इंटू टी सिर्फ डाल देने से क्या होगा, जहाँ जहाँ पावर का फार्मूला था सिर्फ इंटू टी डालने से हम लोग को एच मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग फर्स्ट फार्मूला क्या कर दिए, जैसे P इज इक्वल टू वी आई था तो हम यहाँ पे H इज इक्वल टू वी आई टी कर दिए। ठीक है, सिमिलरली P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर था तो हम यहाँ पे H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया। और यहाँ पे जैसे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर था तो हम लोग यहाँ पे H इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर टी हो गया। ठीक है, सिर्फ टी मल्टीप्लाई कर देने से हम लोग के पास सारा फिनोमिनन दिख गया और सारा फार्मूलाज हम लोग देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली जैसा यूज़ पड़े, जैसा गिवन में हम लोग को देता है उस हिसाब से हम लोग सारा चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो आपको पता होगा जब हम लोग का हाउस होल्ड वायरिंग होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यूनिट होता है जिससे हम लोग का बिजली का बिल आता है। ठीक है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देख सकते हो जब एनर्जी हम लोग का आता है तो वो तो जूल में होता है। तो अगर मान लीजिए हम लोग जितना यूज़ कर सकते हैं, जितना कम कंजम्पशन करते हैं ये एनर्जी का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो अगर मान लीजिए आपके घर में कुछ इस तरीके का आया तो बिल कि आपके घर में 3.605 इंटू 10⁻6 जूल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो चुका है, ज़रा आप पैसा दीजिए। होगा क्या कि आधा इंसान को तो कैलकुलेट करते ही आधा घंटा लग जाएगा। इससे बेटर क्या होता है कि हम लोग उसी को एक क्या बोलते हैं सिंपलर फॉर्म में डाल देते हैं, मतलब एक यूनिट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये यूनिट के किस बेसिस पे रहता है, ये यूनिट बेसिकली होता है 1 किलोवाट आवर। मतलब हम लोग जानते हैं किलोवाट मतलब होता है 1000 वाट। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना किलोवाट यूज़ करें, या फिर बोल सकते हैं अगर मान लीजिए कोई भी 1 घंटे में 1 किलोवाट यूज़ करता है तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे 1 यूनिट। ये हम लोग के डोमेस्टिक वायरिंग में यूज़ होता है, डोमेस्टिक हाउस होल्ड में यूज़ होता है। तो इसको हम लोग पहले देखें कि ये 1 किलोवाट जूल के फॉर्म में कितना होता है, क्योंकि ये तो नया यूनिट है ना, तो हम लोग को पहले ये करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड। सो मल्टीप्लाई करने से हम लोग के पास आ जाएगा 36000000, जो कि एक वाट सेकेंड। तो आप जानते हो कि वाट सेकेंड बेसिकली जूल होता है। कैसे, क्योंकि हम लोग पहले भी देखे थे यहाँ पे कि पावर इज इक्वल टू W/T, सो वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर का यूनिट इंटू टाइम, टाइम का यूनिट अगर हम लोग कर दें तो हम लोग को दिखाई देगा क्या, एनर्जी का यूनिट या वर्क का यूनिट। तो यहाँ पे वाट सेकेंड जो है हम लोग का जूल हो जाएगा। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग को आता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। जैसे डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज़ ओवर पैरेलल हम लोग को देखना है। तो क्या होता है, तो जब भी हम लोग सीरीज़ में लगाते हैं, ठीक है, तो सीरीज़ में लगाने से क्या होता है कि मान लीजिए पहले तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं क्या कि ये तीनों बल्ब ग्लो कर रहा था। ठीक है, स्टार्टिंग में ये तीनों बल्ब ग्लो कर रहा था। अब अचानक से क्या हुआ ना कि एक बल्ब ये वाला जो है ये ख़राब हो गया। जैसे ही ये बल्ब ख़राब हो गया तो होगा क्या कि जो बल्ब ग्लो कर रहा था वो भी ग्लो करना बंद कर जाएगा। और और क्या होगा ना कि ये हम लोग को पूरी तरीके से अब बंद दिखाई पड़ेगा। समझे, तो मतलब सिर्फ एक बल्ब के ख़राब हो जाने से क्या हो गया कि तीनों बल्ब है जो नहीं काम कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब हम लोग का वायरिंग कुछ इस तरीके का था, ये कंटिन्यूअस था। और हम लोग जानते हैं कि पहले कंटिन्यूअस होने से क्या होता है ना कि करंट का फ्लो होता है, लेकिन जैसे ही एक बल्ब ख़राब हो गया तो इसका कंटिन्यूटी जो होता है ये ब्रेक कर गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, एक फ्लॉ आ गया। फ्लॉ यानी एक क्या बोल सकते हैं, गैप आ गया। तो अब ये कंटिन्यूअस नहीं, ये कंटिन्यूअस नहीं रह गया। और कंटिन्यूअस नहीं रहने के कारण क्या हो गया ना कि इसका जो करंट है ये फ्लो करना बंद कर दिया। ठीक है, अब इस यही कारण है क्या कि हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन हम लोग घर में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है क्या कि इन सीरीज़ ऑल द अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैनॉट बी स्विच ऑन और ऑफ सेपरेटली। अब सिंपल सा बात है, अगर मान लीजिए हम सीरीज़ में लगाए हुए हैं, आपको पता है कि सारा चीज़ अगर मान लीजिए सीरीज़ में लगा हुआ है तो अगर मान लीजिए एक स्विच लगाते हैं, यही स्विच सब काम करेगा। मतलब अगर ये ऑफ़ है तो सारा ऑफ़, और अगर ये ऑन है तो ये सारा ऑन होगा। ठीक है, तो यही कारण से क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप
तो आप बोलोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि मान लीजिए अगर टीवी, पंखा और हीटर सब एक ही स्विच से कनेक्टेड है। अब जैसे ही हम स्विच ऑन कर दिए तो पंखा हीटर दोनों चल रहा है यार, प्लस टीवी भी चल रहा है। अब चलिए वैसा भी नहीं, अगर मान लीजिए हम बल्ब, टीवी, पंखा भी लगा दिए, हमको टीवी चलाने के लिए पंखा भी यूज़ करना पड़ेगा। अब ठंडा का मौसम में अगर आप टीवी देखना चाहते हो और ऐसा कनेक्शन होता है, तब तो ये तो दिक्कत ही वाला बात हुआ ना। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, और टीवी और बल्ब दोनों ही कनेक्टेड है, तब क्या टीवी देख के तो कोई पढ़ाई होने वाला है नहीं, जैसा कि आप लोग करते हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए हम लोग को सेपरेट चाहिए होता है, तो हम लोग सीरीज़ में कभी अप्लाई नहीं कर सकते। सो इन सीरीज़ सर्किट एप्लायंसेस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे एक और इसका डिसएडवांटेज है, सीरीज़ होता है ना, तो सीरीज़ में सेम वोल्टेज नहीं मिलता है, आपको पता है। ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पैरेलल में सेम वोल्टेज होता है, सीरीज़ में कंजर्व्ड होता है वोल्टेज, बट सेम नहीं होता है। जो ज़्यादा है, जो क्या बोलते हैं, करंट यूज़ करेगा, वो उसी हिसाब से जो वोल्टेज अप्लाई मिलेगा उसको, ठीक है। रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसका जो वोल्टेज उसको मिल जाता है। नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट, वो क्या है, इन सीरीज द ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ड्यू टू विच पावर बिकम्स लो। अब सिंपल सा बात है कि सीरीज में रहता है तो फिर जो रेजिस्टेंस होता है वो ओवरऑल मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो होता क्या है, इससे जो पावर होता है, पावर डिसिपेट होता है और बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। तो हम लोग को जितना पावर मिलना चाहिए उतना मिलेगा नहीं, यानी बल्ब बल्ब बहुत धीमे ग्लो करेगा, इसी तरीके से बहुत सारा इंटेंसिटी में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा डिसएडवांटेज था। सिमिलर वे में इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोले तो एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज। तो जहाँ जहाँ हम लोग कमी दिखाए थे, ठीक उसका उल्टा दे देंगे। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बोल रहे थे ना कि सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो पैरेलल में तो सेम वोल्टेज मिलता है, और वहाँ पे सेपरेट स्विच हो सकता है, आप देख सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से सारा कुछ है। और ये एक और एडवांटेज ये है, जैसे कि आप वहाँ पे फर्स्ट वाले में देखे थे ना, फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि अगर एक ख़राब हो गया तो सारा ख़राब हो जाएगा, बट पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल में मान लीजिए एक वर्क करना बंद कर दे, बट दो बाकी सारा जितना भी है वो सारा वर्क प्रॉपर वे में करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल सारा बात, ठीक है। तो हम लोग का ये चैप्टर हो गया सारा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर ट्राई करेंगे। ओके देन, थैंक यू।